नोवा स्कॉटिया के तट से करीब 200 फीट दूर समुद्र से घिरा एक छोटा सा टापू है जिसका नाम पड़ा ओक आइलैंड। यह 140 एकड़ में फैला द्वीप किसी भी देश की धरोहर नहीं है और अपने कथित दफन खजाने के लिए यह काफी जाना जाता है। यूं तो ये खूबसूरत हरियाली और नीले समुद्र पानी से घिरा है, मगर इससे जुड़े कई किस्से हैं जो लोगों के बीच फैले हैं और आज भी काफी चर्चित है। कुछ लोग इस आइलैंड को श्रापित कहते हैं तो कुछ इसमें अथाह खजाने के दबे होने की बात किया करते हैं। यह भी समझा जाता है कि यहाँ पर समुद्री लुटेरों द्वारा खजाना छुपाने के बाद उन समुद्री लुटेरों को वापस आने का मौका तक नहीं मिला और उनका खजाना आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। 1795 में डेनियल मैकगिनेस नाम के एक नौजवान ने इसकी खोज की थी। एक दिन उसने यहाँ एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। डेनियल टापू पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। बलूत के घने पेड़ों से घिरे ओक द्वीप का ये हिस्सा पूरी तरह से साफ और मैदानी दिख रहा था, लेकिन इसके बीचों बीच एक गहरा अंधेरा गड्ढा था। उसके पास ही एक पेड़ से बहुत ही खराब हालत में एक बेहद पुरानी सी दिखने वाली घिरनी और रस्सी लटकी हुई थी। थोड़ा छानबीन करने पर उसे पता चला कि वहां पेड़ों के बीच में एक अजीब सा गड्ढा बन गया है। उसे लगा कि हो ना हो यहाँ कोई खजाना दबा हुआ है। इसके बाद वो अपने दो दोस्तों के साथ इसकी खुदाई करने के इरादे से अगले दिन वहां पहुंच गया। तीनों दोस्तों ने वहां जोरों शोरों से खुदाई शुरू भी की। उन्होंने 2 फीट खोदा तो उन्हें एक चट्टान मिली। तीनों दोस्तों को तब और हैरानी हुई जब हर 10 फीट यानी 3 मीटर की खुदाई के बाद उन्हें बलूत के लट्ठे की एक परत मिलने लगी थी। 30 फीट की गहराई तक खोदने के बाद तीनों दोस्त थक गए थे और उन्होंने अपनी खुदाई को अधूरा ही छोड़ दिया और इस तरह ओक आइलैंड मनी पिट वाली कहावत लोगों के सामने आई। फिर क्या था, कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और ओक द्वीप में एक शापित खजाना है ऐसी मान्यता फैल गई। खजाने को लेकर दुनिया भर की दिलचस्पी शुरू हो गई। तब से अब तक करीब 200 साल में कई दल खजाने की खोज कर चुके हैं। 1804 में ओस्लो कंपनी ने यहाँ खुदाई शुरू की थी। 60 फीट तक जाने के बाद उन्हें वहाँ पर नारियल के छिलके मिले जो वहाँ तक पक्का किसी समुद्री लुटेरे ने कैरिबियन समुद्र से लाकर दबाए होंगे। इसके बाद उन्हें लगने लगा कि पक्का अब खजाना मिलने वाला है। 90 फीट पर उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था। वो ये पत्थर लेकर वापस लौट आए। शोधकर्ताओं ने उनके दिल और आत्मा को ट्रांसक्रिप्शन के काम में लगा दिया, लेकिन 1886 तक किसी ने भी इसका अनुवाद नहीं किया था। तभी हेल्फिक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसका एक अनुवाद करके बताया। पत्थर एक चौंकाने वाला संदेश लेकर आया था। टैबलेट पर शिलालेख का अनुवाद किया गया था जिसमें यह सामने आया कि 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि यह असली है या एक जाल है। हालांकि रहस्य वहीं तक नहीं रुकता। किंवदंती के अनुसार ओक द्वीप को एक खजाना देने से पहले 7 लोगों को मारना तय है और इस आइलैंड में खजाने तक पहुंचते पहुंचते अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के बाद अगला खोजी इरविन हैमिल्टन था। इरविन हैमिल्टन ने ड्रिलिंग शुरू की तब वह 2 अद्भुत खोजों के पार आया। मनी पीट में नीचे उन्हें लगभग 190 फीट कुछ पत्थरों के बीच लकड़ी के तख्ते लटके हुए मिले जिनको जानबूझकर रखा गया था।
यह तो ये सबूत देते हैं कि खजाना असल में ओक आइलैंड पर ही मौजूद है। इस खजाने की तलाश में कई लोगों ने अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है खोजकर्ताओं को कुछ नहीं मिला। इस जगह से कई सोने के टुकड़े, एक सिक्का जिस पर 6 अंकित था और 17वीं शताब्दी में स्पेन में इस्तेमाल होने वाले तांबे के सिक्के भी मिले हैं। यह सब यही प्रमाण देते हैं कि आज भी खजाना ओक द्वीप पर कहीं न कहीं मौजूद है। इन चीजों ने यह अथाह दौलत होने के संकेत भी दिए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक ओक आइलैंड के रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। हो सकता है आने वाले सालों में जब टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो जाएगी तब इसके राज से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन अब तक के लिए हमें बस इंतज़ार करके ही संतोष करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल वर्ल्ड रिवील्ड हिंदी को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी ओक आइलैंड के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।